आपके जेई पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग को यहाँ पर एसएससी जेई से रिलेटेड जो भी टेक्निकल क्लासेस हैं सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड होगी। उसके प्रीवियस पीवाईक्यूज और जो भी एमसीक्यूज हैं लेटेस्ट क्या हैं, और साथ ही साथ जो भी हाई वेटेज सब्जेक्ट हैं पहले उनको कराया जाएगा। और यहाँ पे पूरी कंटेंट यहाँ पे फ्री पे चीज़ें हैं, कोई भी इसका पेड नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस फ्री बैच का फ़ायदा उठाएं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करें। हम बॉयलर एक प्रकार का क्या होता है, स्टीम जनरेटर होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टीम जनरेटर बोलते हैं। स्टीम जनरेटर होते हैं या एक प्रकार का इवापोरेटर होता है। इवापोरेटर का मतलब क्या होता है, इवापोरेटर का मतलब होता है कि हम पानी और हीट को ऐड कर देंगे, उससे वो इवापोरेट हो जाए, मतलब उसको स्टीम के फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाए, दैट इज बॉयलर। ठीक है। अब बॉयलर बेसिकली बोलते किसको हैं, बॉयलर हम उसको बोलते हैं जो हमारे आईबीआर मतलब कि इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट जो है 1923 के अंदर जो बना हुआ है, इसी के अंडर जो इसकी स्पेसिफिकेशन दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को उसी के कंसिडरेशन उसी के अंडर लेते हैं, हम उसी को बॉयलर बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि बॉयलर एक ऐसी डिवाइस है जो स्टीम को जनरेट करे, ऐसा नहीं है। बॉयलर एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हम आईबीआर के अंदर आए उसी को हम बॉयलर बोलेंगे। ट्यूब के अंदर जो हमारे ट्यूब के अंदर क्या हो, गैसेस हो या ट्यूब के अंदर कंबसन हो, यहाँ पे क्या होनी चाहिए, गैसेस, और बाकी इसके सराउंडिंग में वाटर हो, इसी को हम फायर ट्यूब बोलते हैं। इसी प्रकार हम वाटर ट्यूब को क्या बोलते हैं, वाटर ट्यूब में क्या होता है, वाटर ट्यूब में इसके अंदर वाटर होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, वाटर, इसके सराउंडिंग हमारी फ्लू गैसेस होती हैं। क्या होती है, फ्लू गैसेस होती है। जैसे इसमें देख लीजिए, ये फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर क्या है, ये ट्यूब्स हैं, इनमें देखिए फ्लू गैसेस हैं, और ये क्या है, वाटर है, ये बॉयलर है। यहाँ से इसके थ्रू यहाँ पे गया, और जो स्टीम यहाँ पे स्टीम इकट्ठा होती है, ये स्टीम सेपरेटर है एक, और यहाँ से स्टीम आउट करा देते हैं। ठीक है। इसी प्रकार वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, यहाँ से फीड देते हैं, वाटर फीड करते हैं, और ये जो फर्नेस है, फर्नेस के थ्रू सीधा ट्यूब को पास करा देते हैं वाटर से, जिससे क्या हो, डायरेक्ट स्टीम बन जाती है। तो ये हमारा बेसिकली टाइप्स ऑफ स्टीम बॉयलर, या एक बार से कह लें हम फायर ट्यूब बॉयलर है, वाटर ट्यूब बॉयलर है। इसके क्लासिफिकेशन पे अभी ना चल के इसके पहले हम इसकी माउंटिंग्स की बात करते हैं। आज माउंटिंग्स की बात करते हैं। क्या है बॉयलर माउंटिंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक होती है हमारी सेफ्टी वॉल्व। क्या क्या होता है, सेफ्टी वॉल्व होती है, प्रेशर गेज होता है। क्या है बेसिकली, एसेंशियल डिवाइस माउंटेड ऑन द बॉयलर टू ऑपरेट इन कंट्रोल वे विथ कंप्लीट सेफ्टी। माउंटिंग्स का मतलब है कि हम ये एक प्रकार की एसेंशियल्स क्या होती हैं, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होती है बॉयलर माउंटिंग में माउंटिंग फॉर सेफ्टी, माउंटिंग फॉर सेफ्टी, दूसरी होती है माउंटिंग फॉर कंट्रोल, माउंटिंग फॉर कंट्रोल। दो चीज़ें होती हैं। तो माउंटिंग्स का मतलब क्या होता है, माउंटिंग्स का मतलब बेसिकली होता है ये एक प्रकार की नेसेसरी, मतलब कि बहुत ही ज़रूरत चीज़ों के लिए होती है। बॉयलर माउंटिंग्स क्या होती है, एसेंशियल डिवाइस माउंटिंग ऑन द बॉयलर टू ऑपरेट इन कंट्रोल वे विथ कंप्लीट सेफ्टी। मतलब अगर ये साथ में रहेंगी तो बॉयलर का जो ऑपरेशन होगा वो एक कंट्रोल मैनर में होगा, कंट्रोल वे में होगा, विथ कंप्लीट सेफ्टी से। सेफ्टी भी जरूरी है, विदाउट सेफ्टी बॉयलर चलाना बहुत ही वो है। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं बॉयलर माउंटिंग होती क्या है। तो बॉयलर माउंटिंग्स आर द एसेंशियल सेफ्टी डिवाइस दैट आर फिटेड ऑन अ बॉयलर टू इंश्योर द सेफ ऑपरेशन, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ द बॉयलर। कहने के बाद सिंपल लाइन में है, कह सकते हैं इसको कि बॉयलर माउंटिंग आर दो डिवाइस विथआउट विच अ बॉयलर कैन नॉट ऑपरेट सेफली। अगर बॉयलर माउंटिंग्स ना हो तो हमारा जो बॉयलर है वो बहुत ही सेफली ना चलेगा, मतलब कि बहुत ही सेफ्टी से ऑपरेट नहीं होगा, साथ ही साथ इफिशियंट भी नहीं होगा, साथ ही साथ इफिशियंट भी नहीं होगा। ठीक है। ये हमारी डिफिनीशन है, ये बहुत ही इसेंशियल होगा। क्या होगा, इसेंशियल सेफ्टी डिवाइस है दैट फिटेड ऑन द बॉयलर टू इंश्योर द सेफ ऑपरेशन, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग टू द बॉयलर। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। अब एक एक करके हम सभी जितनी भी माउंटिंग्स हैं, सेफ्टी वॉल्व, इसकी बात करते हैं हम। सेफ्टी वॉल्व की क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली रिलीज स्टीम इफ द इंटरनल प्रेशर एक्सीडेड द सेफ वर्किंग लिमिट टू प्रिवेंट
एक्सप्लोजन मतलब कि कहने का मतलब ये है कि एक्सेस प्रेशर को ये रिलीज करता है। क्या करता है? एक्सेस प्रेशर को ये रिलीज करता है, या हम कह लें बॉयलर में प्रेशर लिमिट से ज़्यादा होने पर ऑटोमेटिकली खुल जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कुकर के अंदर, कुकर जो होता है हमारा, कुकर में यहाँ पे एक सीटी होती है ऐसे, ये सपोज इसका वो है हैंडल, यहाँ पे एक सेफ्टी वॉल्व होती है, ये इसको क्या बोलते हैं हम, कुकर के अंदर सेफ्टी वॉल्व होती है, उसी की बात हो रही है। अगर एक एक्सेस प्रेशर से ज़्यादा वहाँ पे अंदर कुकर में प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक बस्ट कर जाएगा, या ऑटोमेटिक ये यहाँ से एयर प्रेशर क्या होगा, एक्सीड कर जाएगा, यहाँ से ये इस वॉल्व को उड़ा देता है। तो सेफ्टी वॉल्व बेसिकली क्या होता है, डू नॉट अलाउ बॉयलर प्रेशर टू राइज बियॉन्ड इट्स सेफ प्रेशर। कहने का मतलब यही सेम, एक्सेस प्रेशर को रिलीज करता है, जो ज़्यादा प्रेशर हो जाता है उसको रिलीज कर देता है, और बॉयलर में प्रेशर लिमिट से ज़्यादा होने पर ऑटोमेटिकली खुल जाता है और एक्सप्लोजन से बचाता है। इसी वजह से एक्सप्लोजन नहीं हो पाता है। अब इसमें कई प्रकार के टाइप्स होते हैं, कौन से, एक डेड वेट सेफ्टी वॉल्व, स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व, लीवर सेफ्टी वॉल्व, 3 टाइप्स ऑफ वॉल्व्स इसमें लगाई जा सकती हैं। इसे ये टाइप्स के हैं, ये गेट वॉल्व है, डायफ्रागम वॉल्व है, चेक वॉल्व है, ये सब वॉल्व्स हैं। तो सेफ्टी वॉल्व का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि ये एक्सेस प्रेशर को आउट करता है। अब दूसरा क्या है, वाटर लेवल इंडिकेटर। वाटर लेवल इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेट द वर्किंग लेवल ऑफ वाटर इन अ ड्रम। क्या करता है, इंडिकेट करता है, या ये कह सकते हैं कि प्रोवाइड विजुअल चेक ऑफ द वाटर लेवल इनसाइड द ड्रम, यूजुअली 2 आर इंस्टॉल्ड इन द सेफ फॉर द सेफ्टी। बॉयलर के इसका फंक्शन यही होता है कि बॉयलर के अंदर पानी का लेवल दिखाता है, और लो वाटर लेवल बहुत डेंजरस होता है, बॉयलर ब्लास्ट रिस्क होता है। क्यों होता है, सपोज ये हमारा पूरा क्या है, ड्रम है, यहाँ पे मान लीजिए वाटर है, इतने में वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। अगर इसमें से हमको क्या देखना है कि वाटर पानी हमारा कितना है, ऐसे तो हम कोई चीज़ों को यहाँ पे लगा नहीं पाएंगे कि डायरेक्ट ऐसे हमने ग्लास ट्यूब लगाया और इसमें से देख लिया कि कितना वाटर है कितना पानी है। क्यों, क्योंकि इसमें हीटिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, जिसकी वजह से हम इसको क्या हो, जो ड्रम का आउटर सरफेस होता है, जो ड्रम होता है, इसको मेटेलिक बनाया जाता है। जब मेटेलिक बनाएंगे तो हम देख नहीं पाएंगे, तो कैसे करते हैं, तो ये एक प्रकार की सेफ्टी वॉल लगाई जाती है, या वाटर लेवल इंडिकेटर लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जैसे मान लीजिए सपोज ये ड्रम पे ऐसे होता है, ये ऐसे ही लगा हुआ है, ठीक, इसको देखते हैं, ये लगा हुआ है और ये वाटर का लेवल है। ऊपर क्या है, ये स्टीम यहाँ पे कलेक्ट होती है, स्टीम है, ये यहाँ पे वाटर है। तो क्या करते हैं, जब हमको चेक करना होता है तो ये एक हमारी मेटल की पूरी क्या होती है, मेटल का पूरा ये आगे होता है। इसके बाद यहाँ पे बॉल वॉल्व होता है दोनों साइड, ठीक है, बॉल वॉल्व होता है, और इसके आगे फिर इसी से अटैच्ड ये हमारी ग्लास ट्यूब होती है। ग्लास ट्यूब को रख देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से एक्सेस होके स्टीम में इधर आ जाती है, ऐसे ही एक्सेस होके स्टीम वो वाटर इधर आ जाता है। तो हम इसको देख लेते, और जैसे ही ये कहते हैं कि हाई प्रेशर स्टीम होती है, हाई टेम्परेचर स्टीम होती है, तो आके इसको क्या करती है, जैसे दिखती है इसको ब्रेक कर देती है, टूट जाता है। जैसे टूटता है तो ये जो बाल बियरिंग है ये शिफ्ट होके यहाँ आ जाती है, कहाँ जाती है, शिफ्ट होके यहाँ आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो फ्लो होता है ये पूरा इधर स्टीम बंद हो जाता है, इधर वाटर बंद हो जाता है, तो फिर इसके बीच में फ्लो करने लगता है, जिसकी वजह से इसका जो फ्लो होता है वो बंद हो जाता है, और फिर से हम इसको लगा देते हैं और यहाँ पे वॉल को बंद कर देते हैं। ऐसे हम इसका मैकेनिज्म होता है, ऐसे इसका देखते हैं इसको। तो आगे हम बात करते हैं प्रेशर गेज की। तो प्रेशर गेज क्या होता है, ये डिस्प्ले द करंट स्टीम प्रेशर इनसाइड द बॉयलर, मतलब कि इस बॉयलर के अंदर की चीज़ों को या बॉयलर के अंदर को प्रेशर को यहाँ पे इंडिकेट करता है कि कितने बार का प्रेशर अंदर है या कितने kg पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर है। टिपिकली यूजिंग ए वुडॉन ट्यूब मैकेनिज्म, हम इसी मैकेनिज्म पे यहाँ पे काम करते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका, स्टीम प्रेशर मेजर करता है। क्या करता है, स्टीम प्रेशर को मेजर करता है। ऑपरेटर को रियल टाइम प्रेशर पता चलता है, जो भी इसका ऑपरेटर होता है उसको जो रियल टाइम होता है उसके हिसाब से इसको तत्काल पता चलता रहता है कितना प्रेशर है यहाँ पे। आगे नेक्स्ट है इसके बाद हमारा स्टीम स्टॉप वॉल्व। क्या है, स्टीम स्टॉप वॉल्व। अब ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, द मेन कंट्रोल वॉल्व यूज टू रेगुलेट और शट ऑफ द फ्लो ऑफ स्टीम टू एक्सटर्नल पाइपिंग सिस्टम। इसका मतलब ये है कि ये रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड स्टीम, मतलब कि हमको जितना रिक्वायर्ड होती है उसके अकॉर्डिंग हमको ये
स्टीम की सप्लाई करता है। किसकी सप्लाई करता है? स्टीम की सप्लाई एज पर रिक्वायरमेंट हमको सप्लाई करता है। फंक्शन क्या होता है इसका? देखिए, फंक्शन होता है स्टीम सप्लाई को कंट्रोल करता है, मतलब जितनी हमको स्टीम चाहिए हम उतनी स्टीम इससे ले सकते हैं। बॉयलर से स्टीम बाहर जाने से पहले इसी वाल्व से गुजरती है। क्या होता है? इसी वाल्व से, बॉयलर से बाहर जाने से पहले इससे गुजरती है। अगर हमको जितना यूज होगा उतना ही ले लेते हैं। मेन आउटलेट कंट्रोल डिवाइस होती है एक प्रकार की। कैसी डिवाइस होती है? कंट्रोल डिवाइस। इससे हम उसके फ्लो को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है फीड चेक वाल्व। क्या है? फीड चेक वाल्व। ये कैसी चेक वाल्व होती है? एक प्रकार की ये नॉन रिटर्न वाल्व है दैट कंट्रोल द सप्लाई ऑफ हाई प्रेशर वाटर इनटू द बॉयलर एंड प्रिवेंटेड बैक फ्लो। क्या होता है? फीड चेक वाल्व होती है। इससे क्या करवाते हैं हम? बॉयलर में पानी को इंटर करवाते हैं। क्या करते हैं? बॉयलर में पानी को इंटर कराते हैं। क्यों? जिससे क्या होगा, हम यहाँ पे नॉन रिटर्न वाल्व भी क्यों यूज करते हैं? और भी चीज़ें हैं हम यूज कर सकते हैं, रिटर्नेबल वाल्व भी यूज कर सकते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम पानी के जो फ्लो होता है वो जाता है कहाँ पे? बॉयलर पे। तो इससे क्या होता है? बैक फ्लो नहीं होता, मतलब कि रिवर्स यहाँ से पानी यहाँ पे नहीं आ सकता है। इसीलिए हम इस डिवाइस का यूज करते हैं, दैट इज फीड चेक वाल्व को यूज करते हैं। ठीक है, फीड करते हैं एक प्रकार से ये पंप। ब्लो ऑफ कॉक पे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं और ये पूछा भी बहुत जाता है। एक हमारा 2-3 चीज़ हमारी सेफ्टी वॉल्व्स हैं। एक सेफ्टी वॉल्व्स हो गया, एक फ्यूजिबल प्लग हो गया, एक स्टीम स्टॉप वॉल्व हो गया, ब्लो ऑफ कॉक हो गया। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो ब्लो ऑफ कॉक क्या होता है? लोकेटेड एट द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द बॉयलर टू डिस्चार्ज स्केल मड एंड सेडिमेंट और द ड्रेन ऑफ द बॉयलर इंटायरली। ब्लो ऑफ कॉक या ब्लो डाउन वॉल्व, इसी को हम ब्लो डाउन वॉल्व भी बोलते हैं। मतलब इसका क्या होता है? ये अलाउ टू ड्रेन ऑफ वाटर फ्रॉम बॉयलर, मतलब कि जो बॉटम में सेडिमेंट या इम्प्योरिटीज होती हैं, स्लज होता है, उनको हटाता है। बॉयलर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस के लिए यूज होता है। हम इसको यूज भी कर लेते हैं ब्लो ऑफ कॉक को। थोड़ा बहुत जो भी इम्प्योरिटी वहाँ पे जमा होती है, स्लजेस को हटाता है। ठीक है, ब्लो ऑफ कॉक क्या है? लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड होता है ये? बॉयलर के सबसे नीचे साइड पर, जहाँ पे वाटर का सेडिमेंट इकट्ठा होता है, वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। मतलब क्या करता है? अलाउ, क्या काम करता है ये? अलाउ टू ड्रेन ऑफ वाटर फ्रॉम बॉयलर। ड्रेनेज का काम करता है, मतलब जो भी उसमें चीजें फंसी हुई हैं जो है उससे निकाल लेता है। सेकंड, और क्या चीजें हैं इसमें? अब एक डिवाइस आती है फ्यूजिबल प्लग, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। क्या होता है फ्यूजिबल प्लग? फ्यूजिबल प्लग होता है बेसिकली सेफ्टी डिवाइस होती है एक प्रकार की, जो हमारी फिटेड होती है टू द फर्नेस ग्राउंड दैट मेल्ट इफ द वाटर लेवल गेट टू लो या एग्जिबिशिंग द फायर विथ स्टीम टू प्रोटेक्ट द बॉयलर फ्रॉम द ओवर हीटिंग। सपोज क्या होता है, एक तो वाटर लेवल इंडिकेटर है हमारा लगा हुआ है यहाँ पे कि ये इतना वाटर है, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा ये लगा है। मान लो किसी कारणवश ये चीज़ें नहीं शो हो पाती या नहीं एग्जैक्ट चीज़ें दे पा रही है, तो क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे हम फ्यूजिबल प्लग को लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? फ्यूजिबल प्लग को लगाते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जब मान लो पानी का लेवल एकदम नीचे हो गया और हमारा इसमें ओवर हीटिंग हो गई, पानी का लेवल कम हुआ, वहाँ से हीट की बराबर यहाँ पे सप्लाई फर्नेस के द्वारा हीट बराबर जा रही है इस पर, तो इसमें क्या होगा कि पूरा जो ड्रम सिस्टम है या जो पूरा जो बॉयलर के अंदर क्या हो जाती है? ओवर हीटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? ओवर हीटिंग हो जाती है। ड्यू टू ओवर हीटिंग क्या होता है? बस्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? बस्ट कर सकता है। और साथ ही साथ क्या करता है, तो इससे ये एक प्रकार का इमरजेंसी प्रोटेक्शन डिवाइस है। जैसे ही ये पूरा जो बॉयलर का जो ड्रम सिस्टम है, ये अगर पूरा क्या नाम है, मान लो पानी एकदम नीचे लेवल पे आ गया और ओवर हीट कर गया, तो क्या होगा, ये जो फ्यूजिबल प्लग है ये ऑटोमेटिक फ्यूज हो जाएगा उसी में। फ्यूज का मतलब क्या हो जाएगा, इसकी जो ये मेल्ट हो जाएगा उसी पे। कब हो जाएगा? जब ज़्यादा ओवर हीटिंग हो जाएगी, जब ये समझ लेगा ये कि इसका जो अब कभी भी जो उसका वो होता है, ड्रम का जो मेटालिक मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग होता है, उससे लो इसको रखा जाता है, लो मेल्टिंग रखा जाता है, मतलब कि लो मेल्टिंग पॉइंट का रखा जाता है। सपोज मान लीजिए इसका 1000 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हमारा इसका है, इसको हमको 600 या 700 पे ही हम इसको
फिजिकल प्लग को रखते हैं, उस मेल्टिंग पॉइंट तक रखते हैं। जैसे इतना टेम्परेचर जाएगा ये मेल्ट कर जाएगा, ये पूरी चीज़ें मेल्ट कर जाएगी। जैसे ही ये मेल्ट करेगा क्या होगा, इससे ये जो वाटर बचा हुआ है सीधा फर्नेस पे जाके गिर जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो फायर है उस आग को ये बुझा देगा, जिससे क्या हो जाएगी, ओवरऑल जो हीटिंग की सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, जिससे क्या होगा, पूरा सिस्टम रुक जाएगा। तो ये इसका मेन वर्क होता है। तो फंक्शन क्या होता है, ओवर हीटिंग से बॉयलर को बचाता है और लो वाटर लेवल पर होने पर मेल्ट होकर फायर को खुद ही ये बुझा देता है या इसको खत्म कर देता है, कंबस्शन को खत्म कर देता है। एक है मैन होल या मड होल जिसको हम बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन होता है स्पेशली इंस्पेक्शन के लिए, अंदर के क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं उसके इंस्पेक्शन के लिए बॉयलर के अंदर, और क्लीनिंग के लिए एक्सेस देता है। ह्यूमन एंट्री पॉसिबल होती है मेंटेनेंस टाइम पर। मतलब कि मैन होल का मतलब ये कि इसमें से आप इसको ओपन करके इसके अंदर जा करके इसकी साफ सफाई जो भी दिक्कत है उसको आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट एसएससी जेई के लिए आपको इसी चैनल पे रेगुलर अपडेट होता रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। नेक्स्ट है आगे चीज़ें देखिए। अब इसको बेसिकली सब जितनी भी माउंटेन्स हमने पढ़ी उनको सबको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। प्राइमरी इनके फंक्शंस देखिए अब यहाँ से। सेफ्टी वाल्व का क्या काम है, प्रेशर को रिलीफ करना, सिंपल, प्रेशर को रिलीफ करना। सेफ्टी वाल्व को प्रेशर को रिलीफ करना, जो उसके अंदर एक्सेस प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। वाटर गेज को क्या बोलते हैं, लेवल माउंटिंग होता है, मॉनिटरिंग, मतलब कि वाटर का पानी कितना इसमें बचा हुआ है, कितना पानी है। प्रेशर गेज क्या होता है, ये एक प्रकार की प्रेशर को मॉनिटर करता है, मतलब प्रेशर को दिखाता है कितना प्रेशर है। फ्यूजिबल प्लग क्या काम करता है, फर्नेस प्रोटेक्शन देता है, फर्नेस को प्रोटेक्शन देता है या एक प्रकार से कह लें ओवर हीटिंग से बचाता है। फिट चेक वॉल्व क्या है, वाटर फ्लो कंट्रोल करता है। फिट चेक वॉल्व, इसलिए हम यहाँ पे नॉन रिटर्नेबल वॉल को लगाते हैं क्योंकि एक साइड से पानी जाएगा ताकि ये रिवर्स फ्लो ना कर पाए। स्टॉप वॉल क्या होता है, स्टीम फ्लो कंट्रोल, इसको हम एक प्रकार से कह लेते हैं कि जितना स्टॉप वॉल का मतलब है कि जितना हमको स्टीम एक्सेस, अगर ज़्यादा स्टीम जा रही है या उतना रिक्वायरमेंट है तो हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं कम ज़्यादा। ब्लो अप कॉप क्या होता है, क्लीनिंग एंड ड्रेनिंग के लिए काम होता है। और मैन होल का मतलब क्या होता है, इंटरनल एक्सेस, साफ सफाई जो भी चीज़ें हैं उसके वजह से होती है। तो आप लोग जेई पाठशाला यूट्यूब चैनल है अपना, आपका ही परिवार है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको जो डेली की अपडेट्स वीडियो है आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो थैंक यू, आपको ऐसे ही लेक्चर्स इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें। धन्यवाद।